अब हम जयशंकर प्रसाद के नाटक ध्रुवस्वामिनी के रंग विधान और उसके नाट्य प्रयोजन पर चर्चा करेंगे। रंग विधान का संबंध रंगमंच से होता है। जयशंकर प्रसाद ने अनेक नाटक लिखे हैं, किंतु उनके प्रारंभिक नाटक रंगमंच की दृष्टि से असफल रहे हैं। इसका कारण यह है कि उसमें दृश्यों की अधिकता थी, उसमें पात्रों की अधिकता थी, उसके संवाद बहुत क्लिष्ट थे, जिसके कारण रस निष्पत्ति और साधारणीकरण की प्रक्रिया में बहुत बाधा आती थी, और उसमें जो संवाद थे वे बहुत लंबे लंबे थे, आकाशभाषित थे। इन सब के कारण वहाँ पर एक साधारण प्रेक्षक का संबंध नाटक और उस नाटक के अंदर अंतर्निहित भावनाओं के साथ हो नहीं पाता था। इसलिए वे सारे के सारे नाटक रंगमंच की दृष्टि से असफल रहे। हालांकि उनका साहित्यिक महत्व था और वे नाटक आज भी विश्व साहित्य में अपना विशेष स्थान रखते हैं। किंतु ध्रुवस्वामिनी रंगमंच की दृष्टि से बहुत सफल नाटक है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद ने अपने पूर्व के नाटकों में जो दोष थे उन दोषों का परिहार किया है, और इस दृष्टि से वे नाटक जो असफल हुए थे और यह नाटक जो सफल हुआ है, इसके बीच का अंतर यह है कि इसमें दृश्यों की बहुत कमी है। 2 ही दृश्यों में और 3 अंकों में यह नाटक पूरी तरह से सफल हुआ है, और इसके साथ साथ पात्रों की संख्या भी इसमें कम है, और इसके कथोपकथन भी जो हैं बहुत सरल और बोधगम्य हैं। इसलिए यह नाटक रंगमंच की दृष्टि से, रंग विधान की दृष्टि से एक सफल नाटक है। अब नाट्य प्रयोजन की बात आती है तो भारतीय नाट्यशास्त्र में नाटक का उद्देश्य सुखांत और दुखांत माना गया है। भारतीय आचार्य सुखांत की स्थिति को भारतीय मानसिकता के अनुकूल पाते हैं, जबकि पाश्चात्य नाटकों में दुखांत अर्थात ट्रेजेडी को मान्यता दी गई है। हालांकि वहाँ पर कॉमेडी भी होती है, फिर भी उनके अधिकतर नाटक दुखांत में ही होते हैं। किंतु जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों की सृष्टि जो की है उसमें अपनी एक विशिष्ट शैली, एक विशिष्ट नाट्य प्रयोजन रखा है, उसका नाम प्रसादांत रखा गया है। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो ध्रुवस्वामिनी प्रसादांत होते हुए भी अपने आप में एक सुखांत नाटक है, अर्थात जयशंकर प्रसाद ने जो प्रसादांत की स्थिति अन्य नाटकों में की है उससे थोड़ी सी भिन्नता लिए हुए यह नाटक यहाँ पर सुखांत परिणति में है, क्योंकि इसमें जो प्रतिनायक है, जिसे हम खलनायक कहते हैं, वह मारा जाता है। शकराज भी मारा जाता है, रामगुप्त भी मारा जाता है, और ध्रुवस्वामिनी शकराज के बंधन से मुक्त होती है और चंद्रगुप्त को विजय मिलती है और उसे अपना खोया हुआ राज्यपद प्राप्त होता है। इसमें नारी, क्योंकि यह एक नाटक जो समस्या के रूप में हमारे सामने आया है, समस्या मूलक नाटक है, इस दृष्टि से यह एक उद्देश्य को लेकर चल रहा है, और नारी के अधिकारों को लेकर जो यहाँ पर बात कही गई है, नारी के अधिकारों का जो पक्ष लिया गया है वह अपने आप में अप्रतिम है। यह समस्या उस ज़माने में भी थी और आज के समय में भी यह समस्या है। इस दृष्टि से यह नाटक एक प्रासंगिक नाटक है, और कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो जयशंकर प्रसाद का यह नाटक न केवल जयशंकर प्रसाद का श्रेष्ठ नाटक है, न केवल हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ नाटक है, बल्कि विश्व के श्रेष्ठ नाटकों में एक है।